नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम गोपाल गुप्त, प्रधानाचार्य मूलचंद इंटर कॉलेज सैनपुर परासौली मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में आज प्रस्तुत है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय। पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जैसा आप सब जानते हैं, हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण है, जिसके चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अतः आप अपने घर में रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि आवश्यक कार्य से बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आप घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं, इसके लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्वयं प्रभा चैनल पर कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। साथ ही हमारे जनपद में हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के प्रयास से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कक्षाएं संचालित हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का प्रयास है कि लोकल चैनल के माध्यम से भी आप तक आपके विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाए। उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में काव्य खंड से सूरदास के पद। पद पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। यदि कृष्ण भक्त कवियों की बात की जाए तो सूरदास का नाम शायद सबसे पहले आएगा। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभाजित हुआ तो उसमें भक्तिकाल के अंतर्गत रखे गए और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, मथुरा के पास। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान से ही मानते हैं। सूरदास के पिता का नाम रामदास, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसको लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य है, लेकिन अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी। सूरदास पहले विनय के पद गाया करते थे और जब इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई तो उन्होंने सूरदास से कहा कि सूरदास, घिघियाते काहे हो, बाल वर्णन करो, लीला का वर्णन करो। तब से सूरदास ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बना लिया और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए 8 कवियों को नियुक्त किया, जिसे आगे चलकर हिंदी में अष्टछाप के कवि के नाम से जाना जाता है। और उन 8 कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोरम और सजीव चित्रण किया है। इसकी प्रशंसा करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सूरदास ने बाल वर्णन या वात्सल्य रस का ऐसा चित्र खींचा है कि बाद के कवियों की रचनाएं सूरदास की जूठन सी जान पड़ती हैं। सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है।
वात्सल्य रस का जिस तरह से सूरदास ने वर्णन किया है वह आज तक किसी कवि ने नहीं कर पाया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण सूरसागर ही है। सूरसागर में मुख्य रूप से विनय के पद, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन संबंधित पद और भ्रमर गीत सार के पद हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है और सूरदास वास्तव में पहले भक्त थे, कवि बाद में। ये अपने पदों को गाया करते थे और इनके जो भक्त हैं वो उसको लिख लिया करते थे। जन्मांध होकर भी सूरदास जी ने जिस तरह से कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्र खींचा है वह दुर्लभ ही है। वास्तव में यह भगवत कृपा, ईश्वर की कृपा बिना संभव नहीं था। सूरदास ने अपने विनय के पदों में उसका बखूबी वर्णन किया है। सूरदास सगुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी हैं और जो इनके पद हैं ज्यादातर गेय पद हैं, यानी इसको गाया जा सकता है, संगीतबद्ध किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सूरदास के प्रथम पद चरण कमल बंदौ हरिराई। यह आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास का पहला पद है। यह विनय का पद है। इस पद में उन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है और यह बताया है कि यदि भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है। पहले हम पाठ करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरे सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरिराई। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं। चरण कमल, कमल रूपी चरण। बंदौ यानी वंदना करता हूं, हरि भगवान विष्णु की, जाकी यानी जिसकी, कृपा से, पंगु यानी पैर से विकलांग व्यक्ति, गिर का अर्थ होता है पर्वत, लंघे लांघ सकता है, पार कर सकता है, सब कुछ दर्शाई, दर्शाई देख सकता है। बहिरो बहरा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति, रंग, रंग का मतलब होता है गरीब। सिर छत्र धराई, इसका अर्थ राजा से है, यानी सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है, अर्थात राजा बन सकता है। करुणा में, करुणा के सागर, बार बार बंदो वंदना करता हूं, तिहि पाई आपके चरणों की वंदना करता हूं। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के, ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। आपके चरण कमल है, इसमें रूपक अलंकार है। जाकी कृपा, यदि उस ईश्वर की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। पंगु गिर लंघ है, यानी
जो व्यक्ति पैर से चल नहीं सकता, अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो वह भी पर्वत लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो व्यक्ति देख नहीं सकता था, यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो वह सब कुछ देख सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदन माधवम। मूकम करोति वाचालम यानी जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लगता है, पंगुम लंघयते गिरिम, और जो पैर से चलने में असमर्थ है वह लंघयते गिरिम पैर लांघ सकता है, पर्वत लांघ सकता है। यत्कृपातमहं वंदे परमानंदन माधवम। यदि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो यह संभव है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयालु। तो अगर उस दयालु भगवान की कृपा हो जाए जिस पर, तो मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। वही बात यहां सूरदास जी भी कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय, बहरा व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता था वह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वह फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब व्यक्ति था जिसके पास कुछ भी नहीं था, रंक था बिल्कुल, वह भी सर पर छत्र धारण करके चल सकता है, अर्थात राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह हमें स्वामी भगवान परमानंद विष्णु की जो करुणा के सागर हैं, जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, जो दुखी है, उस पर करुणा करने वाले हैं, उस पर दया करने वाले हैं, उस पर उनकी लगातार दया दृष्टि बनी रहती है। ऐसे ईश्वर की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो इस तरह से इस पद की व्याख्या आप समझ सकते हैं। और आप जब भी इसकी व्याख्या लिखें, सबसे पहले उसमें आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में शुरुआत के शब्द और लास्ट आखिरी में शब्द लिखे जाते हैं। इसके बाद आप संदर्भ लिखना शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से अवतरित है और इसके रचयिता भक्तिकाल के सगुण भक्ति धारा एक कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, पुष्टिमार्ग के जहाज और वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी हैं। और इन्होंने इस पद में भगवान की महिमा का वर्णन किया है, ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। इसके बाद आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और ईश्वर निश्चित रूप से कृपा करता है क्योंकि वह करुणा का सागर है। इसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आपको शब्दों के अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है, तो एक बार आप कठिन शब्दों के अर्थ फिर से देख लीजिए। चरण, कमल, कमल से संबंधित है हरि, राई यानी उस ईश्वर भगवान विष्णु के, जाति जिसकी कृपा से, पंगु यानी पैर से विकलांग व्यक्ति, गिर का मतलब होता है पर्वत, लंघे पार कर सकता है, सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब होता है देखना, देख सकता है, बहिरो यानी बहरा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति,
रंग का मतलब होगा गरीब, सिर पर छत्र धराई का मतलब होगा राजा। करुणामय, करुणा के सागर, बार बार, कई बार, बंदों तीन पाई, उनके चरणों की वंदना करता हूं, बार बार मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो लास्ट में आप आखिरी में आप पद का साहित्यिक सौंदर्य लिखते हैं, और साहित्यिक सौंदर्य में मुख्य रूप से भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, छंद, गेय छंद है, और इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। रस, भक्ति रस आप इसमें लिखेंगे, और इस तरह से आपकी ये पूरी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। अन्य पदों की व्याख्या भी हम आगे पढ़ेंगे, और कवि के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आगे हम अगले वीडियो में इन अलग अलग दूसरे पदों की व्याख्या आपके सामने लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।